एक छोटा सा शिवलिंग गले के अंदर चांदी की डिब्बी में रखा रहता है। किसी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के किसी भी एक शिव भक्त से आप पूछें कि आपके गले में जो ये शिवलिंग रखा हुआ है, आपके गले में जो ये शिवलिंग डला हुआ है, ये क्या देता है आपको, क्या प्रदान करता है? तो वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के प्रत्येक माताएं, बच्चे, पुरुष आपको कहेंगे, हमारे गले में हमारे गुरु ने जो ये शिवलिंग दिया है, ये शिवलिंग हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तकलीफों से लड़ने का एक बल प्रदान करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब जिसने जाना शिवलिंग की महत्वता को वो जान गया। स्वयं ब्रह्मा जी शिवलिंग की महत्वता को नहीं जान पाए, सामने खड़े होकर कहते हैं इसका चरण कहाँ है, इसका शीश कहाँ है, जरा बता, इस शिवलिंग का चरण का और शीश का। आप में भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के मुझे उम्मीद है कि शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे, हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि शिव की कथा चल रही है तो ऐसा भाव है कि यहाँ बैठे हो। कितने लोग बैठे हैं वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के, हाथ उठाओ जरा, बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो ये विराजो, प्रणाम आपको। शिव तत्व जहाँ पर है बेटे, शिव तत्व ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे कि भगवान शंकर के शिवलिंग में है क्या, शिवलिंग में है क्या, आखिर ब्रह्मदेव को नहीं मालूम पड़ पाया। तब आखिरी में स्वयं भगवान नारायण से ब्रह्मदेव ने कहा, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है, डीले कम करो, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है, इस शिवलिंग का शीश कहाँ है, वो तो मालूम पड़े कम से कम कहाँ है। भगवान नारायण ने कहा, शिवलिंग के चरण को और शीश को देखने की जिद ब्रह्मा जी मत करिए। शंकर भगवान के शिवलिंग में, भगवान शंकर के शिवलिंग में आप जहाँ बैठकर उसको भजते हो वहीं पर चरण का दर्शन हो जाता है, और जहां बैठकर पुकारते हो वहीं शीश का दर्शन हो जाता है। अब इसमें ये नहीं जपा जाता कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए हमको इधर मुंह करना पड़ेगा, हमको उधर मुंह करना पड़ेगा, हमको इधर चेहरा करना पड़ेगा, हमको उधर चेहरा करना पड़ेगा। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला जहां जैसे जब चाहे शिव जी को कहीं पर भी बैठकर बस पुकार ले, शंकर भगवान उसका दुख हरने के लिए उस जगह पर आकर खड़े हो जाए। सब कुछ उसी का। सोमवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है। सोमवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है। हम ये ना कहें शिव जी का वार कौन सा, किसी ने कहा सोमवार, देवी जी का वार कौन सा, शुक्रवार, किसी ने कहा गुरु का वार कौन सा, गुरुवार, किसी ने कहा सूर्य का वार कौन सा, रविवार, किसी ने कहा गणेश जी का वार कौन सा, बुधवार, किसी ने कहा शनि का वार कौन सा, तो कहा शनिवार। हमने केवल देवताओं को वारों में बांट दिया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का केवल एक वार नहीं है। शंकर भगवान तो नित्य प्रति तुम जिस दिन पुकारना चाहो, जिस वार को पुकारना चाहो, चाहे वार में पुकारो चाहे परिवार में पुकारो, शंकर भगवान हर वार को तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो सकता है। शिव का भक्त के लिए कोई वार की मूलता नहीं है।
अरे कितना सुंदर कहा। शंकर भगवान ये नहीं देखते कि मुझे सोमवार के दिन ही मंदिर से बाहर निकलना है। शिव जी तो शिव जी हैं, शंकर तो शंकर हैं, करुणा सागर तो करुणा सागर। मेरा वो घरदानी तो नित्य प्रति अपने शिवालय से, नित्य प्रति अपने मंदिर से, नित्य प्रति अपने शिवालय से मेरा वो घरदानी बाहर निकलता, नित्य प्रति। आप तो हर पल उसको स्मरण करिए। उसके बिना कुछ ठीक नहीं महाराज, कुछ नहीं। एक पत्र अच्छा है। पुष्पा नाना साहेब पवार, पता तहसील बेजापुर, जिला संभाजी नगर, मुकाम पोस्ट चांदे गांव की रहने वाली। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर निकल नहीं रहा था। फिर मैं सीहोर गई, कंकर शंकर पूजा की, रुद्राक्ष लाई। बेटे से मैंने कहा कि तू मेहनत को 4 गुना बढ़ा। वो सीहोर वाला महाराज कहता है अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, कोई कर्म कर रहे हो तो कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपने रात दिन एक करो, रात दिन एक कर कर अच्छी पढ़ाई कर, और पढ़ाई के साथ में आखिरी में शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाकर फिर तू एग्जाम के लिए जा। और मेरे बेटे ने वही किया गुरुदेव। 2 साल से जो पढ़ाई कर रहा था उस पढ़ाई को उसने 4 गुना बढ़ा लिया। आपके कहने पर भगवान शिव की कथा में मन भी लगाया और पढ़ाई को भी 4 गुना बढ़ाया। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब वो बाबा की कृपा से डॉक्टर ही की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम कविता अनिल इंगले, मैं लौबी बंदुक गांव से तहसील बेजापुर, जिला संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। बाबा सुनता है ये मैंने देख लिया गुरुदेव। मेरी बेटी नीट की परीक्षा पहले दी, फिर नहीं हुआ, फिर परीक्षा दी। अब करें क्या। आखिरी में उसकी हिम्मत हारी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर दो और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई करो और ऐसी करो कि रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आए। बाबा के भरोसे रखकर मेरी बेटी ने 3री बार नेट का एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी नीट एग्ज़ाम क्लियर कर ली। बाबा की कृपा से वो MBBS की पढ़ाई में सिलेक्ट हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। अब ये 2 पत्र अपन ने पढ़े, इन 2 पत्रों को अपन ने देखा। इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ करा क्या? जम के बोलो, कुछ भी नहीं। इसमें किसने क्या करा? उन बच्चों ने अपनी मेहनत को 4 गुना करा, अपने परिश्रम को 4 गुना करा। और जब व्यक्ति कोई काम करता है और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर जब कोई कर्म करता है और शिव जी पर भरोसा कर कर आगे बढ़ता है तो निश्चित है वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आपका काम ही ना करो, बैठे ही रहो, सोचो कि मेरी दुकान चली नहीं रही, दुकान चली नहीं रही, व्यापार चली नहीं रहा, फैक्ट्री चली नहीं रही। काम करो नहीं, मेहनत करो नहीं और दूसरे को दोष दो। पत्रिका वाले को बुलाओ, पत्रिका दिखाओ, वास्तु वाले को दिखाओ, वास्तु दिखाओ, नग वालों को बुलाओ, नग पहन लो, सबसे पूछ लो क्या हो गया। कोई कहेगा वास्तु का दोष है, कोई कहेगा पितृ का दोष है, कोई कहेगा काल सर्प दोष है। अपने अंदर का दोष देख नहीं रहे कि अपना भी तो दोष है, कि अपन अपना AC का रूम छोड़कर थोड़ा बाहर निकलें तो सही, थोड़ी मेहनत 4 गुना बढ़ाए तो सही, व्यापार को 4 गुना करे तो सही। जब अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम जब हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहते हैं।
थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा करो मेहनत, थोड़ा परिश्रम करिए। ब्रह्मा जी के संशय को भगवान विष्णु ने मिटाने के लिए कह दिया, हाँ है, मैं सिर देखने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं चरण देखने जा रहा हूं। भगवान नारायण बोले चरण मालूम था मिलना नहीं है, वापिस आ गए। शीश देखने ब्रह्मा जी गए, गौ माता को लिया, केतकी के पुष्प को लिया, दोनों को लेकर आ गए, दोनों को सामने खड़ा कर दिया, भगवान नारायण की साक्षी में, भगवान विष्णु की साक्षी में। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान विष्णु से, क्या आपको शिव जी का चरण मिला? भगवान नारायण ने मना कर दिया, चरण नहीं मिला। शंकर भगवान ने कह दिया, आपने मेरे सामने सत्य बोला, आज से आप सत्य नारायण के रूप में पूजो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य के रूप में आज से आप पूजे जाओ, और जगत में सत्य पूजा था। थोड़ा सत्य का जीवन जियो। ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आपको शिव जी के शीश का दर्शन हुआ? हाँ। ना मानो तो पूछ लो केतकी के फूल को। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये केतकी का फूल झूठ बोलता है। श्राप देता हूं, भगवान शिव बोले, ये केतकी का पुष्प शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता ने झूठ बोला। शिव जी ने कहा, सारा शरीर पवित्र रहेगा पर मुख अपूज्य रहेगा। भारत की भूमि पर सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है। कन्यादान, अन्नदान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, जो भी दान होता है वो आगे से होता है। भारत की भूमि पर केवल एक दान गौ माता का जो होता है वो आगे से नहीं, गाय की पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाता है, क्योंकि गौ माता ने झूठ बोल दिया। एक झूठ गौ माता बोल दी थी, एक झूठ, और किस लिए? केवल एक रोटी के चक्कर में, कि घर में पहली रोटी बनेगी तो गाय तेरे को मिलेगी। तुझे झूठ बोलना है शंकर भगवान के सामने चलकर। और शिव जी के सामने जाकर गौ माता ने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश दर्शन हो गए। बस वो झूठ गौ माता के लिए शिव जी ने कह दिया, गौ माता तू जगत की मां होकर तूने झूठ बोला। सारी परिक्रमा आगे से, गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होती है, पीछे विराम होती है। झूठ। और सुन, हे ब्रह्मदेव सत्य बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह आकाशवाणी झूठी है। शंकर भगवान ने अपने पांव के नख को तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट करा, जाओ ब्रह्मा का सिर काट दो। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटा हुआ सिर लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से जो रक्त बहा, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। आज भी कर्मनाशा नदी भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में बहती है। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिसके पानी को कुत्ता भी नहीं पीता है, पक्षी भी उसमें चोंच नहीं डालता, वो कर्मनाशा है। क्यों? क्योंकि कर्मनाशा में अगर हमने हाथ धो लिया, पानी का छींटा ले लिया, तो वो कर्मनाशा का जल ऐसा है कि वो हमारे पूर्व में किए हुए सारे कर्मों का नाश कर देता। कटे हुए ब्रह्मा जी के शीश को देखा तो कहा, इसको कुछ कृपा करो। नारायण बोले तो बट वृक्ष बना, बड़ का कौन पूछेगा वट वृक्ष? शिव जी ने कहा कि मैं स्वयं वट वृक्ष की छांव में बैठूंगा। इस वृक्ष की छांव में मैं बैठूंगा तो मेरा नाम बटकेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। भगवान ओघड़दानी बड़ के पेड़ की छांव में बैठे, जनमानस का कल्याण करने के लिए। शिव तत्व भगवान शंकर ओघड़दानी
बेटे ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ बच्चों के लिए जो इतना मेहनत परिश्रम कर कर आगे बढ़ते हैं और पूर्ण परिश्रम के साथ सुख पाते हैं, उसके लिए आनंद। बेटी ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु शिव तत्व कह रहा है, सृष्टि का वर्णन आया, भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। अर्धनारीश्वर भगवान हमारे बीच पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। अर्धनारीश्वर भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। सभी देशवासियों को और सभी सनातनियों को आज भगवान के रथ यात्रा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई के साथ में आज कथा द्वितीय दिवस की विराम ले रही है। भाव से कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 10 तारीख को गुरु शिव दीक्षा का दिन रहेगा और सुंदर गुरु पूर्णिमा महोत्सव अपन लोग सीहोर में मनाएंगे। 19 जून से 23 जून तक नहीं बैजापुर कथा 26 जून से चालू है। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक श्रावण के महीने में कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में बोलबम सेवा समिति कल्याण समिति द्वारा शिव महापुराण की कथा रहेगी। सभी को साधुवाद। हर हर